श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव के परम सानिध्य में आयोजित श्री राम कथा में पधारे समस्त श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों का संदीप ठाकुर सरगोली की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव के परम सानिध्य में आयोजित श्री राम कथा में पधारे समस्त श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों का सुखनंदन रेछारिया बीना की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। इन दिनों प्रदेश में लुटेरी दुल्हन और उनकी गैंग सक्रिय है, जो युवाओं को शादी का झांसा देकर उनके साथ लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक लुटेरी दुल्हन की तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ी है, जहां शादी के 7 दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन और उसका गिरोह करीब 3 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गया। जानकारी कहती है कि इंदौर के रेवती रेंज निवासी ब्रजेंद्र पांड्या ने अपने बेटे राहुल को शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। तभी उनकी पहचान काजल उर्फ ज्योति से हुई, जिसने शादी के लिए कई लड़कियों की फोटो दिखाई, जिसमें लड़के के माता पिता ने ललिता नाम की युवती की फोटो देखकर उसे पसंद कर लिया और दलालों ने परिवार से ललिता को मिलवा दिया। जहां सगुन के तौर पर उसे 25,000 रुपये देने की बात कही तो परिवार के लोगों ने उसे 25,000 रुपये भी दे दिए। रिश्ता पक्का हुआ और 10 जुलाई को ललिता का मुंहबोला भाई आकाश और दलाल राधेश्याम ब्रजेंद्र पांड्या के घर आए और शादी के खर्च के लिए 90,000 रुपये लिए। इन दलालों ने लड़की को जोशी ब्राह्मण परिवार का बताया और फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया, जबकि लड़की दलित परिवार से थी। जैसे ही तयशुदा समय पर दोनों की शादी हुई तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही लुटेरी दुल्हन अपने साथियों के साथ घर में रखे 3 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। जब लड़के की मां को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने अपने परिजनों को जानकारी दी, जहां अन्य परिजन थाने पहुंचे और लुटेरी दुल्हन सहित गिरोह के अन्य सदस्यों पर मामला दर्ज कराया। वहीं लुटेरी दुल्हन और उसके साथी अभी फरार होना बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने लुटेरे गिरोह के सभी सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने फिर उनकी ननंद रानी उर्फ प्रिया से इनकी मुलाकात करवाई और ये फिर छत्तीसगढ़ भिलाई गए और वहाँ पे इन्होंने ललिता जांगड़े नाम की लड़की को इन्होंने देखा और पसंद किया और उन्होंने बताया कि 90,000 रुपये करीब शादी का खर्चा आएगा। तो इस आधार पे जो विजया बाई थी, इन्होंने अपने पुत्र राहुल का विवाह ललिता जांगड़े से किया और जो भी 90,000 रुपये खर्चे गए थे ये राधेश्याम काजल और इनको इन्होंने सुपुर्द किए। उसके बाद में ये 10/7/2021 को इनकी शादी हो गई। उसी के 7-8 दिन बाद में एक दिन रात में ललिता बाई जो थी, जो दुल्हन थी, वो शादी के जो जेवरात थे, मंगलसूत्र और चांदी के सोने के कड़े और घर में से करीब 3 लाख रुपए ये लेके फरार हो गई। जब फरियादी को जब पता चला तो उन्होंने थाने पे आके सूचना दी। फरियादी के आवेदन पे से आरोपी ललिता बाई जो लुटेरी दुल्हन है और आरोपी राधेश्याम, काजल, रानी और आकाश, इन 5 लोगों के खिलाफ 420 धोखाधड़ी का मुकदमा जांच में लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन दिनों प्रदेश में लुटेरा गिरोह हर दिन किसी न किसी परिवार को शादी का झांसा देकर उन्हें तबाह कर रहा है। अगर आप भी कुंवारे हैं और शादी करना चाहते हैं तो सतर्क हो जाएं, कहीं आपके परिचित ही आपको ऐसी जालसाजी का शिकार ना बना बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। Religion.